हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर चल रहे हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर क्या करवाया था, डायरेक्ट मेथड करवाया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर क्या है, हमारा इनडायरेक्ट मेथड। हम इनडायरेक्ट मेथड से क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और जो हमारी सीरीज रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, कंटिन्यूस सीरीज रहेगी। तो मैं आज फिर से एक बार थोड़ा कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर बता देता हूँ कि हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिनको कंटिन्यूस सीरीज के बारे में नहीं पता है। तो कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, इस कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं, क्लास इंटरवल। और वो क्लास इंटरवल्स हमें बताते हैं कि इस इंटरवल के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक क्लास इंटरवल के पास मोर देन क्या होना चाहिए, मोर देन वन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो वो जो हमारे पास सीरीज बन के आएगी वो हमारे पास क्या बन के आएगी, एक कंटिन्यूस सीरीज बन के आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आपकी क्लास में किसी टीचर ने 30 मार्क्स का एक टेस्ट लिया, ठीक है। उन 30 मार्क्स को उसने क्या क्या कहा कि 0 से 10 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वे खड़े हो जाओ, 10 से 20 के बीच में, ठीक है, और 20 से 30 के बीच में, ठीक है। उन 30 मार्क्स को उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, कहा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। तो उन 30 मार्क्स को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये हमारे पास क्या बन गए, क्लास इंटरवल। क्या बन गए हमारे पास, क्लास इंटरवल बन गए, ठीक है। अब इन क्लास इंटरवल्स के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कह रहा है कि 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है, मान लो वो 5 है, ठीक है। 10 से 20 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो हमारे पास 3 है। 20 से 30 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या या क्वांटिटी है वो हमारे पास 4 है। तो ये जो हमारे पास 5, 3, 4 बन के आया है, ये हमारे पास बन के आ गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, हमें क्वांटिटी बताती है। क्या बताती है, क्वांटिटी। कि वो क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, कितने हैं, ठीक है। और क्लास इंटरवल्स है वो हमें क्या बताएंगे कि हमारे पास यहाँ से हमारी xi निकल के आएगी, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था xi, यानी कि हमारे पास आइटम या ऑब्जर्वेशन। उसी के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स दे रखे होंगे, यहाँ से हमें xi निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, xi। और इसको हमने क्या कहा था, जब हमने कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर क्या करवाया था, डायरेक्ट मेथड करवाया था, तो वहां से हमने m निकाला था, और m को हमने कहा था मिड वैल्यू। क्या कहा था, मिड वैल्यू। और उसी मिड वैल्यू को मैंने xi कह दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इन क्लास इंटरवल्स को चेंज करना पड़ेगा xi के अंदर, यानी हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर हमें इनडायरेक्ट मेथड का क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब हमने डिस्क्रीट सीरीज की थी, क्या की थी हमने, डिस्क्रीट सीरीज की थी। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने क्या किया था, हमने अज्यूम मीन मेथड, हम इनडायरेक्ट मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अज्यूम मीन मेथड। और इसको कह सकते हैं हम शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। जब हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर पढ़ा था तो वहां पे भी हमने dxi निकाला था, ठीक है ना, डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन, ठीक है। और वो हमने कैसे निकाला था, xi माइनस a किया था, ठीक है। ए हमारा कोई भी एक अज्यूम मीन होता है जो हम xi में से मानते हैं, ठीक है। xi में से हम कोई भी एक मान लेते हैं, वो हमारा मीन है, उसको हम a कह देते हैं। और फिर हम एक नया dxi निकालते हैं, और dxi हमारा कैसे निकल के आता है, जो हमारे xi या डाटा ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से हम उस अज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर हमारा x बार निकालने का फॉर्मूला आता है, वो आता है जो हमने अज्यूम मीन माना है वो करते हैं a प्लस, ठीक है। समेशन ऑफ हमारा क्या होता है, dxi इंटू fi। क्या होता है, dxi इंटू fi फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi होता है। ये हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है ना, मेथड होता है। अज्यूम अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सीरीज है, हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास न तो dxi है, और न ही हमारे पास a है, और न ही हमारे पास xi है, यानी कि मिड वैल्यू है। तो सबसे पहले हमारे पास इस जो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर हमें क्या निकालेगा, dxi निकालना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, xi माइनस a होगा। और फिर हमारे पास fi गिवन है, ठीक है, हमें dxi fi निकालना पड़ेगा, और फिर उसका समेशन निकालना पड़ेगा, और समेशन ऑफ fi निकालना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये सभी चीजें निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले के अंदर उसको पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 7, 7 से 14, ठीक है, 14 से 21 दे रखा है, 21 से 28 दे रखा है, 28 से 35 है हमारे पास, ठीक है, और 35 से हमारे पास है 42 है, और 42 से हमारा क्या है 49 है। तो ये तो हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल्स है। इसके बाद इसने फ्रीक्वेंसी भी दे दी, एफ आई, जो हमारे पास क्वांटिटी बताती है कि ये जो हमारे पास डाटा है वो कितने स्टूडेंट्स का है, ठीक है। इसने कहा 19, 25, 36, 72, 51, 43 और 28। जब हम इनका समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई, तो हमारे पास आएगा 274, क्योंकि इसने दे रखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 274 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। तो इस अगर ये नहीं भी दिया हुआ होता, कह देता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट, तो हम कह देते हैं यहाँ पे इनका जब सम करेंगे तो हमारे पास जो सम आएगा वो कितने, उतने ही स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, वो डाटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मिड वैल्यू की। किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मिड वैल्यू की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास मिड वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे और मिड वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 + 7, यानी हमें मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। और इसको मैं एक्स आई नाम दे देता हूं क्योंकि अभी तक जो हमने फॉर्मूलों में अप्लाई किया है वो एक्स आई ही किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है, और 7 + 14 हमारा क्या होगा, 21/2 हो जाएगा। फिर हम 14 और 21 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो हमारा 49/2 हो जाएगा। फिर ये हमारा 28 और 35 क्या हो जाएगा, 63/2 हो जाएगा। 35 और 42 हमारे पास 77/2 हो जाएगा, और 42 और 49 हमारे पास क्या हो जाएगा, 91/2 हो जाएगा। जब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, ये हमारे पास 10.5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। ये हमारे पास 24.5 हो जाएगा। ये हमारे पास 31.5 हो जाएगा। ये हमारे पास 38.5 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 45.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक्स आएगा ही। जब एक्स आई आ गई तो डायरेक्ट मेथड से अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करा देते। लेकिन हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इनडायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले हमें ए मानना पड़ेगा। ए हमारा क्या होता है, अज्यूम मीन, क्या होता है, अज्यूम मीन, ठीक है। हम और वो मीन कहाँ से मानते हैं, हम एक्स आई में से। कहाँ से मान सकते हैं, इस एक्स आई में से, जो हमारे पास ये एक्स आई आई है, मिड वैल्यूज आई, इनमें से हम कोई ए मानेंगे। मैं ए मान लेता हूं, यहाँ पे हमारा है 24.5, ठीक है। मैंने इसको क्या मान लिया, मीन मान लिया है कि ये हमारे पास क्या है, अज्यूम मीन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें डी एक्स आई निकालना है। डी एक्स आई हमारे पास क्या होगा, एक्स आई माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक्स आई क्या है, यहाँ पे है 3.5 माइनस ए हमारे पास क्या है 24.5। फिर हमारे पास है 10.5 माइनस 24.5 है हमारा कि 17.5 माइनस 24.5। इसके बाद है 24.5 माइनस 24.5। इसके बाद है हमारे पास 31.5 माइनस 24.5, 38.5 माइनस 24.5 और 45.5 माइनस 24.5, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास माइनस का 21 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ये हमारे पास का माइनस का 7 हो जाएगा, ये हमारे पास 0, ठीक है, ये हमारे पास फिर 7, फिर ये हमारे पास 14 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, dxi आ गया। अब हमें क्या निकालना है, dxi की और fi की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करानी है। यानी कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और dxi की मल्टीप्लाई, यानी कि 19 इंटू माइनस का
21 कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 399। ठीक है, 25 की और माइनस 14 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा माइनस 350 हो जाएगा। जब हम 36 और 7 की मल्टीप्लाई माइनस 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा माइनस का 252 हो जाएगा हमारे पास। और जीरो की और हम 72 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। फिर हम 51 की और 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 357 हो जाएगा। और जब हम 43 और 14 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 602 हो जाएगा। और 28 और 21 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 588 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dxi इंटू एफ आई आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, समेसन चाहिए। क्या चाहिए, समेसन ऑफ dxi और fi चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका सम करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हमारे नेगेटिव में है और कुछ टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव में है। तो पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर इन तीनों को, और हम एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 546 आ जाएगा। अब हमारे पास सभी चीजें हैं, हमारे पास ए भी गिवन है। ए हमारे पास क्या है, 24.5 है। ठीक है, हमारे पास फिर समेसन ऑफ dxi, समेसन ऑफ dxi fi भी है हमारे पास। वो कितना है, हमारे पास 546 है। फिर हमारे पास समेसन ऑफ fi भी है, वो हमारे पास क्या है, 274 है। और हमारे पास क्या चाहिए, बस हमें यही तीनों चीजें चाहिए और तीनों चीजें हमारे पास है। तो अब हम मीन निकालेंगे तो x बार हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 24.5 प्लस, ठीक है, और 546 बाई क्या हो जाएगा, 274 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 24.5 प्लस 1.99। ठीक है, हम पॉइंट के बाद 99 बोलेंगे, हम 99 नहीं बोल सकते। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.49। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आया है इनडायरेक्ट मेथड से, और जो हमारे पास सीरीज दे रखी थी वो सीरीज कैसी थी, हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज दे रखी थी। तो उसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या निकल के आया, 26.49। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सके। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी आप हमसे चैट कर सकते हैं और आपका कोई भी डाउट है तो हमें बता सकते हैं। वो है हमारा अंश एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ये हमारा अंश एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स टेलीग्राम पेज है। यहाँ पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं और आप हमसे चैट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा FB पेज भी है, अंश एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स।